ओम शांति। देहातीत, संसारातीत और इंद्रियजीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। ज्ञानी वह है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन का परम लक्ष्य ही है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो यही हमारा मंजिल है, कर्मातीत बनना। कर्मातीत अपने एक एक अंग प्रत्यंग भगवान को समर्पित किया रहता है। कर्मातीत इंद्रियाजीत और इंद्रियातीत होता है, इसीलिए उसको इंद्र भी कहते हैं। इंद्र शब्द की संस्कृत व्याख्या है, जो इंद्रिय जीत है वह इंद्र है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी का एक नाम इंद्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी इंद्रिय जीत भी थे और उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को भगवान को दे दिया था। इसीलिए कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को भगवान को समर्पण करना पड़े। इतना समर्पण कि प्रभु जैसा चाहे वैसे उनको कार्य में लगाए। अगर आप कर्मातीत बनना चाहते हैं, अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है, तो पहले आपको योगी बनना फिर पड़े। चलते फिरते उठते बैठते आप सोचें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह संकल्प आप चलाते रहे तब योग लगाना संभव है ना। नहीं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते रहिए, बत्ती रेड लाइट करते रहिए, पालती मार के बैठे रहिए, आंख खुले रखिए। बेशक सामने भ्रुकुटी में देखिए या नेत्र में देखिए, लेकिन यह अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन आपका योग जितना भी लगे, आपका लक्ष्य हमेशा उच्च रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज प्राप्त करना है। पूरे दिन क्या याद रहना चाहिए? मैं क्षमा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये रिश्ता है, ये वो, मैं माँ हूँ, मैं ये नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये चले मन में। तो यह जो कर्मातीत स्टेज है, उसका अनुभव हमें यहाँ ही करना है, क्योंकि अगर परम धाम चले जाए तो वहाँ अनुभव की बात ही नहीं। परम धाम में हमारा शरीर थोड़ी है जो हम कुछ अनुभव करेंगे, वहाँ तो बस कर्मातीत अवस्था में स्थित हो जाएंगे। इस देह में होंगे ही नहीं, लेकिन इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए हमें वहाँ का अनुभव करना है। उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं है, कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि ही नहीं है, वह अतुल्य है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गुमराह हैं। हमने अपने परम लक्ष्य को छोड़ दिया है। पहले हम उस तेज का अनुभव करने की कोशिश करें और उसका अभ्यास करें। कर्मातीत स्टेज के तीन पहलू हैं। पहला है देहातीत, संसारातीत, इंद्रियातीत। उसके लिए हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में रहें, देह का भान जरा भी ना हो। देहातीत स्टेज है कि देह का भान जरा भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो। देह के व्यक्ति और वस्तुएं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ है, ये जो देहधारी है या देह के जो संबंधी है, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी देहधारी की स्मृति भी नहीं आए, है ना। जैसे परम धाम में जब आत्मा होती है, तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात पर, परे ते परे, जिससे परे और कुछ नहीं। तो वह जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं। देहधारी कोई नहीं, देह की प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं। वह जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊं और उसका अनुभव करूं, यह कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू। बहुत ज्यादा हम लौकिकता में आएंगे तो इस स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन लौकिकता में रहते हुए अलौकिक बना हो, तो हमारे संबंध संपर्क में आने वाले भी बदल जाएंगे। जैसे बात कर रहे हैं,
कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, फिर किसी ने ऐसा कुछ बात किया तो उसको अलौकिक में चले। हम सब तो लगातार जा ही रहे हैं। हमारी रूहानी यात्रा तो तत्पर है। पहले हम परम धाम जाएंगे, फिर वहां से सब अपने अपने जन्म पुरुषार्थ के अनुसार अपने अपने जन्म में आएंगे। तो हमारी तो यात्रा निरंतर है। इस सृष्टि चक्र में हम यात्रा ही कर रहे हैं। ऐसे उसको बदलें, ये पुरुषार्थ करे। अगर उसको सुन लिया, धारण कर लिया, ओ ये जा रहा है, अच्छा ही गले वो गले ये गो, कभी इस स्टेट नहीं आ पाएगा। तो दूसरा कर्मातीत का पहलू यह है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, मान अपमान, हर्ष, शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है। तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित न हो जाऊं। न हमने जो भी पास्ट के कर्म किए उसका फल भी मिल रहा है, और जो प्रेजेंट के कर्म है उसका भी फल मिल रहा है। तो उसका फल मिलेगा, वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मीठा हो सकता है, तीखा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, लेकिन हम उससे प्रभावित ना हो जाएं, है ना। हम वो संसार में कर्म करते हुए भी कर्म योगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित न हो जाऊं, साक्षी दृष्टा होकर, उपराम चित होकर इस संसार से संसारातीत होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति आदि का कुछ भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल परिवर्तन होता है। कर्म के फल से भी अतीत, है ना। तीसरा पहलू है, जो कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने तो यह शरीर और कर्म इंद्रिया उसको दे दी। अब इस गाड़ी का ड्राइवर, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला वह है। हम तो इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र है। तो बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में भी कहा ना कि अगर मैंपन आता है तो समझो वो खत्म, उस कर्म का फल खत्म, कोई जमा का खाता नहीं होगा। तो हम हर कर्म में यही सोचें कि हम इंस्ट्रूमेंट है, करण करावनहार बाबा करा रहा है, हम निमित्त मात्र। इसमें बहुत, इससे कार्य लेने वाला वह है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, काफी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, तभी जाकर वह स्टेज बनती, ऐसे नहीं बनती। ये तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब जो वो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है, अथवा कर्मातीत स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। हमको ये उम्मीद न रहे कि हमने जो अच्छा काम किया उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, बड़ों ने कुछ एक शब्द की महिमा का कहा नहीं है ना। हम सोचे कि हम खाना बनाए हैं और किसी ने तो इसकी प्रशंसा भी नहीं की, और ही मुंह बनाकर खाकर चले गए। तो अब ये क्या हुआ, कर्म के फल के इफेक्ट में आना। यह आशाएं, तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई हैं, और इसने जो हम इससे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हम उत्कंठा बनी रहती है। जिससे कर्मातीत स्टेज से हम बहुत दूर है, कोसों दूर है। तुरंत किसी ने हमें कुछ सुनाया, बात करना बंद किया या कुछ भी, तो हम इफेक्टेड हो गए। या किसी ने कड़वा सुनाया तो बस हमारी शांति भंग हो गई, क्रोध आ गया, है ना। या किसी की बात हमने किसी से सुनी और समाई नहीं, और तुरंत किसी से लड़ने बैठ गए। तो किसी भी कर्म से कैसे भी इफेक्टेड हो रहे हो, कैसे भी ना, हम जिसके आश्रय में रह रहे हैं वो तो मेरे ख्याल ही नहीं रखा ना। ठंडा है, पूछा भी नहीं ठंडा में कि गर्म ठंडा लग रहा है क्या, कुछ दे दे क्या। मतलब कैसे भी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा दिन ब दिन प्रतिदिन होते ही रहता है, और भी इफेक्टेड है आजकल का मनुष्य तो कैसा भी कोई चीज हो, तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं। कोई देख रहा है वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर लगा हुआ है, मगर पूछने भी नहीं आया, एक करवट दो करवट अलग। तो कोई भी स्टेज हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज से हम इफेक्टेड नहीं हो। हम उसकी पालना कर रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, नहीं, भगवान उसके लिए कर रहा है मेरे द्वारा। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो जो जितना जितना ये करेंगे ना, उतना उतना कर्म के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे।
नहीं तो उत्कंठा बनी रहती है और हम कोसों दूर होते हैं कर्मातीत स्थिति के। तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मौलाना मस्ती में मस्त रहें। इसको ही सेल्फ रेस्पेक्ट कहा जाता है, सम्मान कहा जाता है। यही सम्मान होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। मैं शांत स्वरूप हूँ। किसी के चिल्लाने से, मुझे अपशब्द बोलने से मेरी शांति भंग नहीं हो सकती। मैं हूँ ही शांत स्वरूप। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है सम्मान। दूसरा कोई दे वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम जो है जैसे हैं, हम अच्छे काम करते चले, किसी पर भी डिपेंडेंट न हो। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए, उनके अनुसार हम कर्म करते चले, ना उसमें किसी भी बात पर किसी में डिपेंडेंट नहीं हो। हम शिव बाबा के लिए कहते हैं वह करण करावनहार है। ऐसे हम जो कर्तव्य करते हैं उसमें ऐसा अनुभव हो कि करण करावनहार वही है, वही करा रहा है, हम तो निमित्त हैं। ऐसे अनुभव हो कि हम देह में हैं ही नहीं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कहेंगे ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी योग्यता बहुत अच्छी है, ये फलाने काम को जानते हैं। तो हम खुश हो गए। अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया ये खराब है तो खराब हो गए, और 5 आदमियों ने कह दिया अच्छे हैं तो अच्छे हो गए। ये तो बेपिंडे के लोटे हुए। इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर। तो यह भाव अगर हमारा रहेगा तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल फिर पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।